पुराने वक्तों की बात है। एक घने और पुरसकून जंगल में रेशमा नामी एक सादा दिल इंसान रहता था। वो दरख्तों से बातें करता, नदी के पानी से खेलता और जिंदगी को खामोशी से जीता था। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि एक सुनहरा हिरन जंगल में आया है। वो जिसके पास बैठ जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है और खुशी, सुकून और कामयाबी से भर जाती है। रेशमा के दिल में भी तमन्ना जाग उठी, अगर मुझे वो हिरन मिल जाए तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। बस इसी दिन से वो हिरन की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो सुबह से शाम तक जंगल छांटता, पहाड़ चढ़ता, वादियों में उतरता, मगर हिरन उसके हाथ न लगता। रेशमा थक गया पर ख्वाहिश कम न हुई। कई दिन यूं ही गुजर गए। जिस्म निढाल हो चुका था, दिल में चिड़चिड़ाहट आने लगी थी, आंखों में नींद और दिमाग में सवालात। एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठा, उसने खुद से कहा, मैं जब से हिरन के पीछे भाग रहा हूँ तब से मेरी जिंदगी में पहले से जो थोड़ा बहुत सुकून था वो भी खत्म हो चुका है। इस दिन पहली बार इसने हिरन को पाने की ख्वाहिश को छोड़ दिया। इसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और सिर्फ पानी के बहाव को महसूस करने लगा। कुछ लम्हे गुजरे और उसे एक आहट सुनाई दी। आंखें खोली तो सामने वही सुनहरा हिरन खड़ा था, खामोश, नरमी से देखता हुआ। रेशमा की आंखों में आंसू आ गए पर उसने हाथ नहीं बढ़ाया। वो समझ चुका था, असल खुशी किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने में नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी को महसूस करने में है, चाहे वो आपके पास हो या दूर। हिरन कुछ देर बैठा और फिर नरमी से चला गया। रेशमा का दिल पहले से ज्यादा भर गया था। बगैर कुछ हासिल किए वो सब कुछ पा चुका था। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि बाज चीजें जितनी शिद्दत से हासिल करने की कोशिश करें, इतनी ही वो दूर भागती हैं? जैसे रेत मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करें तो ज्यादा दबाव देने पर वो और फिसलती है। ये कोई महज ख्याल नहीं, बल्कि फितरत का उसूल है। कुछ चीजें जबर से नहीं, सुकून से मिलती हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ख्वाब, किसी इंसान या किसी कामयाबी के पीछे अंधाधुंध दौड़ लगाते हैं, मगर वो चीजें जैसे हमारे हाथ से निकलती चली जाती हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, मेहनत करो, हर चीज मुमकिन है। लेकिन जो नहीं बताया जाता वो ये है कि कुछ चीजें मेहनत से नहीं, बल्कि अंदरूनी सुकून, एतमाद और कबूलियत से हासिल होती हैं। जरा सोचिए, सुबह का आगाज अगर जहनी परेशानी या जिस्मानी बेआरामी से हो तो पूरा दिन बोझल महसूस होता है। ऐसे ही अगर जिंदगी की बुनियाद ही बेचैनी पर हो तो हम किसी भी चीज का लुत्फ नहीं ले सकते। नाजरीन, कायनात एक आईने की तरह है। जो लहरें हम भेजते हैं वही पलट कर आती हैं। अगर हम हर वक्त कमी का एहसास, जल्दी का दबाव या महरूमी की फिजा पैदा करें तो हमारी तवानाई भी वैसी ही हो जाती है और फिर हमें वही मिलता है, मजीद बेचैनी, मजीद इंतजार। याद रखें, बहाव की ताकत जोर आजमाई से कहीं ज्यादा होती है। दरिया कभी पहाड़ों से लड़ता नहीं, बल्कि नरमी से, सब्र से अपना रास्ता बनाता है। बज़ाहिर नरम नजर आने वाला पानी आखिरकार चट्टानें भी काट देता है। हम इंसानों ने हर चीज को प्लानिंग और कंट्रोल के दायरे में कैद कर लिया है, लेकिन जिंदगी हर लम्हा बदलती है। जिस लम्हे हम ये मान लेते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से हो, वहीं से हमारी तकलीफ शुरू हो जाती है। एक माँ को देखें, बच्चा कब चलेगा, कब बोलेगा, वो जबरदस्ती नहीं करती, वो एतमाद करती है, सब्र रखती है। और यही रवैया जिंदगी में होना चाहिए। जिस चीज का वक्त नहीं आया वो चाहकर भी नहीं मिलेगी, और जो मुकद्दर में है वो अपने वक्त पर मिलकर रहेगी। हम सबके अंदर एक छोटा सा अक्लमंद बैठा है जो हर वक्त हिसाब किताब करता रहता है। ये करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मैं ही जानता हूँ कि क्या सही है। मगर इसी सोच में हम कुदरत की असल हिकमत से कट जाते हैं। सच ये है कि कभी कभी हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, खुद पर से, हालात पर से और नतीजे पर से गिरफ्त हटानी पड़ती है। ये हार मानना नहीं, बल्कि बड़े यकीन की अलामत है। जब आप किसी चीज के पीछे दौड़ने की बजाय इसके लिए अपनी नीयत साफ रखते हैं, कदम उठाते हैं लेकिन जिद नहीं करते, तब जिंदगी आपको हैरत अंगेज तरीकों से इनाम देती है। ये वीडियो आपको ये नहीं कहती कि ख्वाहिशें छोड़ दो या ख्वाब ना देखो, बल्कि ये सिखाती है कि ख्वाब देखो पर उनके गुलाम मत बनो। चाहो मगर बेखुदी से नहीं, अमल करो मगर इतना ना उलझ जाओ कि मकसद ही छिन जाए। याद रखो, दरख्त बीज के बाद सुकून और खामोशी से उगता है, शोर मचाने से नहीं। अगर आप इस वीडियो को समझ पाए हैं तो आज और अभी से अपनी जिंदगी के इन मामलात के बारे में पुरसुकून हो जाएं, जिन्हें सुलझाने के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश कर डाली। उन नेमतों पर सब्र करें जिनको मांगने की हद कर दी,
پھر دیکھیں قدرت آپ کے لیے کیسے اور کہاں سے راستے بناتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔